सूरज की पहली किरण के साथ एक छोटे से गांव में नई सुबह हुई। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इसी गांव में रहता था मेहनती किसान रामू, जो हर दिन मेहनत को ही अपनी पूजा मानता था। हे भगवान, आज का दिन भी अच्छा बीते। मेरी फसल और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। रामू की पत्नी सीता हर सुबह पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी। उनका बेटा मोहन भी अपने पिता की तरह मेहनती बनना चाहता था। रामू, पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट खेत में काम मत करना। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ही तो दिन भर ताकत मिलती है। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। जरूर बेटा, लेकिन खेती में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और मेहनत। रामू अपने बेटे को खेत में मेहनत का महत्व समझाने लगा। पिताजी, क्या इतनी मेहनत करने से सच में अच्छी फसल होती हाँ है? बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा जरूर होता है। रामू मोहन की बात मानकर मोहन को भी अपने साथ खेत लेकर। अब रामू मोहन को खेत के बारे में बताते हुए दोनों खेतों में काम करने लगे। दोपहर होते ही गांव के कई किसान बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सभी अपनी अपनी फसल और मौसम की बातें कर रहे थे। इस बार बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे। अगर एक हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो फसल को नुकसान हो सकता है। हम चिंता तो करेंगे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। रामू, तुम्हारी यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। सभी किसानों की निगाहें आसमान पर टिक गईं। पिताजी, लगता है आज खूब बारिश होगी। काश ऐसा ही हो बेटा, हमारी फसल को पानी की बहुत जरूरत है। दिन बीतते गए। तेज धूप ने खेतों की नमी छीन ली। हरे भरे पौधे अब धीरे धीरे मुरझाने लगे। रामू चुपचाप अपनी फसल को देख रहा था, लेकिन उसके मन में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। पिताजी, क्या हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? नहीं बेटा, जब तक किसान की हिम्मत जिंदा है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। हम सब साथ हैं, मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार कुएं से पानी निकाल निकाल कर खेत में डालने लगा। पिताजी, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। बस यही हिम्मत इंसान को जीत दिलाती है। भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे हैं। रामू की मेहनत देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए। रामू, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सबका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पिताजी, बारिश 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 आया। ये कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान एक दिन मेहनत का फल जरूर देता है। कुछ दिनों बाद सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। देखिए पिताजी, हमारी फसल बच गई और फिर से हरी भरी हो गई। ये हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। समय बीता और खेत सुनहरी फसल से भर गए। आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। ये खुशी हम सबकी है। रामू अपनी फसल मंडी लेकर गया। उसकी अच्छी फसल देखकर व्यापारियों ने उसे सबसे अच्छा दाम दिया। रामू, तुम्हारी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी है।
धन्यवाद, यह मेहनत का फल है। घर लौटते समय रामू ने देखा कि एक गरीब किसान दुखी बैठा है। मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें बीज और कुछ अनाज दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। मोहन अपने पिता को बड़े गर्व से देख रहा था। पिताजी, आपने अपनी कमाई दूसरों को क्यों दे दी? बेटा, असली खुशी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करने में होती है। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। उस दिन रामू ने सिर्फ अपनी फसल नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव को मेहनत, धैर्य और इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया। तभी तो कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है और दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मेहनत कभी मत छोड़ना और जहाँ हो सके दूसरों का हाथ जरूर थामना। यही हमारे परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा मेहनत करूंगा और सबकी मदद करूंगा।